रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज बस स्टैंड का शिलान्यास किया है। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आज शिलान्यास किया गया। उनसे ही जानते हैं आखिर पूरा क्या कार्यक्रम था और कब तक ये बस स्टैंड बनकर तैयार होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस नए बस स्टैंड की रेवाड़ी वालों, रेवाड़ी निवासियों को बधाई देना चाहता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे इस 1.25 साल के प्रयास से और आज ये चीज़ें सिरे चढ़ी हैं। और आपने देखा 40 करोड़ रुपए का इसमें कंस्ट्रक्शन का निर्माण होगा, बाकी जो फंड होगा वो दूसरे कामों के लिए है, जैसे इलेक्ट्रिक के सिस्टम लगाएंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम लगाएंगे, दूसरी अन्य सुविधाएं जैसे बस स्टैंड पे होती हैं, वर्कशॉप है, उनको देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा 65 करोड़ का काम था वो इसमें चालू हो जाएगा। दूसरा, अभी मेरी ठेकेदार से और हमारे एक्शन साहब सिंदर जी से बात हुई है। उन्होंने कहा ठेकेदार इसको 2 साल में कंप्लीट करके और रेवाड़ी की जनता को समर्पित कर देंगे। आपने देखा भी होगा कि 15 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो इसका शिलान्यास तो वो कर गए थे और उनके साथ में राव इंद्रजीत जी थे, बहन आरती जी थी, मैं था। तो शिलान्यास तो उस समय हो गया था। आज तो हमने बिल्डिंग का श्री गणेश नारियल तोड़ के किया है, भूमि पूजन किया है। आज तो उसकी हमने शुरुआत की है और परमात्मा भी देखो खुश है, उन्होंने भी रिम झिम शुरू कर रखी है। ठेकेदार भी मैंने जैसे की है इंक्वायरी का, अच्छा है, उनको 2 बार मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया है और मैं समझता हूँ यहाँ भी अच्छा काम करेगा तो एक बार फिर कराएंगे। 13 साल का लंबा समय है, तमाम उतार चढ़ाव देखिए, कितना लोगों के मुफीद होगा कि क्या? देखिए भाई, मैं तो 1.25 साल का बच्चा हूँ यूं तो 50 साल के यहाँ हैं, मैं तो 1.25 साल का बच्चा हूँ। 1.25 साल की मैं प्रोग्रेस आपकी आपने सामने बता रहा हूँ। अभी तो मैंने माँ की दूध भी नहीं छोड़ी है, ऊपर का दूध ही नहीं पिया है। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि 1.25 साल में ये जरूर हुआ है कि हमारे दोनों बस स्टैंड चालू हो गए। धारूहेड़ा का हमारा चालू हो गया, आने के बाद अब ये चालू हो गया। पीछे आपने देखा सिंथेटिक ट्रैक हमारा चालू हो रहा है। इसी तरह से कल ही हमारे खुशखबरी ये मिली है कि जो सर्विस लाइन है पाड़ावास पुल के नीचे की, उसका पैसा भी दोबारा सैंक्शन किया। एक बार 13.5 करोड़ पहले किया था, लेकिन उस भूस्वामी सेटिस्फाई नहीं हुए थे और उसको अब फिर दोबारा से बढ़ा के उनके अनुसार ही किया है। तो जल्दी ही वो भी हमारा काम हो जाएगा। ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो इस 1.25 साल में सिरे चढ़ी हैं और मैं समझता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद और सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पे जो समस्याएं रेवाड़ी की बहुत ज्यादा है, एक आध नहीं है, एक पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो चारों तरफ वर्क करने की जरूरत है। तो उसी में ही आप देख रहे होंगे कि आज उनका आशीर्वाद है तो ये चीजें सिरे चढ़ रही हैं। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि 150 करोड़ रुपए हमने शहर के सीवर लाइन के लिए और पाइप लाइन के लिए सैंक्शन कराए हैं। जल्दी उसमें भी काम शुरू होगा। अभी सड़कें टूट रही हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लोगों को चलने में, लेकिन बिना टूटे तो बनती नहीं, थोड़ी कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। इसी तरह से आगे चल के सीवर लाइन भी डलेंगी, जो छोटी हैं उनको बदला भी जाएगा तो और भी कष्ट होगा। लेकिन जब घर सुधरता है तो उसमें थोड़ा दिन कष्ट तो आता है, इसलिए सबको ही इसमें बराबर का सहयोग करना चाहिए ताकि जल्दी से रेवाड़ी आगे बढ़े। और आपने देखा 125 करोड़ रुपए हमने मसाणी बैराज का जो पानी था गंदा, उसकी भी निकासी के लिए 125 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं। 2 डिपार्टमेंटों से हमने लिए हैं, HSIDC से और पब्लिक हेल्थ से। और हमने इरिगेशन को कहा है कि इसकी वाटर बॉडी अलग अलग बनाएं, फिल्टर पानी अलग जाए और वेस्ट पानी अलग जाए, ताकि आगे जो पानी ड्रेनेज में जाए वो अच्छा पानी होके जाए, ताकि किसान उसका ठीक से इस्तेमाल कर ले। तो वैसे तो 219 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने 125 करोड़ रुपए जो है फिलहाल पहली किस्त में सैंक्शन हुए हैं, जिसमें पाइपलाइन यहाँ से 40 किलोमीटर ड्रेन नंबर 8 तक जाएगी। बस स्टैंड बड़ी सौगात कहेंगे, लेकिन जिस तरह से नगर परिषद का भ्रष्टाचार लगातार लोगों के सामने, ठप्पा सा लग गया कि 2 कर्मचारी सस्पेंड भी और 1 का तबादला, क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, इसलिए इसके तो सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। आपको पता ही है कि कितनी बार भ्रष्टाचार के गीत गाए गए हैं शुरू से ही। तभी मैंने कहा मैं 1 साल में हूँ, सुधार इतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। जो बुराई है वो तो एक्सेप्ट सबको करनी चाहिए, और वो बुराई करने वाले कोई बाहर के इटली के थोड़ी आए हैं, यहीं के लोग हैं। तो वो भी सुधरे, नहीं तो धीरे धीरे सुधारे जाएंगे। अब देख भी रहे होंगे आप, पहले से थोड़ा ठीक हुआ है, आगे और ठीक होगा, उससे आगे और अच्छा हो जाएगा। बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है, क्या उम्मीद है? रेवाड़ी के लिए क्या क्या मांगे आपने रखी है? देखिए, मांगे कभी पूरी नहीं होती,
लेकिन पिछली बार भी मैं 35 बार सदन में बोला हूँ 1.25 साल में, और मैंने अनेकों डिमांड इलाके की उठाई है। और अब भी हमने डिमांड रखी है, 7-8 डिमांड रखी हैं, ताकि आने वाले समय में उनको जल्दी से हम सिरे चढ़ाएं। वैसे तो घोषणा में आ चुकी हैं, लेकिन हम उस पर हैमरिंग फिर से करना चाहेंगे ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि पब्लिक ने मुझे 5 साल का टाइम दिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 5 साल में कंप्लीट भी नहीं हो पाती। तो जैसे आपका जिला पुस्तकालय की डिमांड है, जैसे आपका सैनिक सदन की डिमांड है, जैसे आपका सैनिक संग्रहालय की डिमांड है, कृषि भवन की हमारी डिमांड है। कृषि भवन के साथ साथ आप देखेंगे एक ही छत के नीचे सब चीज़ें आ जाएं, उसकी चिंता करी है। और अभी हमारा पिछले दिनों आपने देखा कि हमने ये क्या नाम है, गोकुलगढ़ का पानी निकासी की सदन में उठाई, और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि 7 दिन में उसका पैसा भी सैंक्शन कर दिया और उस पर अब फिजिकल काम चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर भी उसका लग गया है। इसी तरह से हमारा राजगढ़ किशनगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति है जैसे आज गोकुलगढ़ में है। इसी तरह से आकेडा का पानी भी, क्योंकि पहले तो उधर चला जाता था राजस्थान की तरफ, वो ऊंचाई पे है, अब उन्होंने बंद कर दिया, तो ये सारी समस्या इधर आके गुजर घटाल की भी है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे सदन में इस बार क्वेश्चन में लगाई हैं। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो हमने क्वेश्चन में लगाई हैं। अब हमारे यहाँ तो जब क्वेश्चन लगता है तो उसकी लॉटरी निकलती है विधानसभा में। अब बाकी तो रेवाड़ी वालों की किस्मत मुझे अच्छी लगती है, अब वो लॉटरी में सारे क्वेश्चन निकलेंगे और उनका समाधान होगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आम जनता का बजट है, अब की बार घर पे बैठ के बजट नहीं बनाया, ऑफिस में लोगों के बीच जाकर बनाया। लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक अपने सुझाव देने में तमाम आप लोग से भी मांगे थे। देखिए, कांग्रेस कभी सीरियस थी नहीं देश के प्रति, ना प्रदेश के प्रति, ना जनता के प्रति। उन्होंने तो अपनी दुकान चलानी है, उसी हिसाब से वो चल भी रहे हैं। तो अगर वो ईमानदारी से अगर अपना भागीदारी करना चाहते तो मुख्यमंत्री जी ने तो बुलाया था, अब नहीं आ रहे, अंदर शोर मचाएंगे, सदन को चलने नहीं देंगे, हरियाणा की जनता की गाड़ी कमाई को उड़ाएंगे। तो इस तरह का व्यवहार जनता सब देख रही है, मेरे कहने की जरूरत नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, ये थे हमारे साथ रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। बजट सत्र को लेकर तमाम बातें रखी हैं। वही रेवाड़ी जो बस स्टैंड बनाया जाना है उसका भूमि पूजन आज किया है, लेकिन ये भी बताया कि कांग्रेस तमाम दावे जरूर करती है, लेकिन जब उनसे सुझाव मांगे जाते हैं वो सुझाव नहीं दिए जाते। वहीं जब विधानसभा चलेगी वहां पर कहीं न कहीं शोर मचाएगी और कहीं न कहीं जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको बर्बाद करने का काम करती है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।